भोंदू राम समंदर किनारे शिकार करने आया और उसे बटर केकड़ों का घोंसला मिल गया। तभी उसके पालतू केकड़े ने इशारा किया। भोंदू राम ने पत्थर हटाया तो नीचे 3-3 किलो के 2 विशाल किंग केकड़े बैठे थे और उन्हें भी गायब कर लिया। भोंदू राम माल बेचने ताऊ नथु के साथ कस्बे के फिश मार्केट पहुंचा। आधे मिनट में ही खरीदारों की भीड़ जमा हो गई। तभी धक्का मारते हुए रॉयल प्लाजा होटल का मैनेजर लड्डू राम आया और 400 रुपए किलो का भाव लगाकर चूना लगाने लगा। पर नथु जानते थे कि किंग केकड़ों की कीमत हजारों में है। भोंदू समझ गया कि लड्डू भाव गिरा रहा है। भोंदू माल समेट ही रहा था कि क्रिस्टल होटल की मालकिन मलू की देवी पहुंच गई। उन्होंने 2000 रुपए किलो में किंग केकड़े खरीद लिए और बाकी केकड़े 400 के हिसाब से पैक करवा लिए। भोंदू ने डील पक्की कर ली। लड्डू मिन्नतें करता रहा पर भोंदू ने भाव नहीं दिया। जाते जाते मलूकी ने कहा कि उन्हें वीआईपी मेहमानों के लिए जंगली अबालोन की सख्त जरूरत है और मुंह मांगी कीमत मिलेगी। भोंदू दोपहर अपने दोस्त पोंपू के साथ बीच पर पहुंचा। पालतू केकड़े ने बताया कि बड़े अबालोन पानी की गहराई में छिपे हैं। भोंदू ने छलांग लगाई और नीचे उसे कई 3 हेड अबालोन मिले। तभी पत्थर के नीचे उसे चेहरे से भी बड़ा 2 हेड अबालोन दिख गया। भोंदू उसे पकड़ा। उससे पहले ही जहरीली स्टोन फिश ने हमला कर दिया पर भोंदू ने उसे दबोच लिया। पानी से बाहर आते ही मलूकी का कॉल आया। भोंदू ने सारा माल बेचा पर बड़े अबालोन को देने से मना कर दिया। उसकी ऊर्जा से भोंदू का सिस्टम एक्टिवेट हो गया था और उसे शक था कि इसके अंदर महाकीमती मोती छिपा है। मलूकी खुद मिलने निकल पड़ी क्योंकि वीआईपी गेस्ट के सामने वही अबालोन शान बढ़ाने वाला था। लौटे वक्त मोटे मैनेजर लड्डू ने भोंदू को देख लिया और बॉस मिस्टर दुग्गल को बुला लिया। दुग्गल ने जबरदस्ती माल छीनने की कोशिश की और नथु को धक्का दे दिया। भोंदू का खून खौल उठा और उसने एक ही घूंसे में दुग्गल को जमीन चाटी। बौखलाकर दुग्गल ने ऐलान कर दिया कि आज से झींगापुर गांव का सी फूड बैन है और 2 साल तक कोई माल नहीं खरीदेगा। तभी मलूकी अपनी कार से पहुंची और बोली कि झींगापुर का सारा माल क्रिस्टल होटल खरीदेगा। दुग्गल ने गांव को बदनाम करने की धमकी दी। तभी शहर की सबसे बड़ी ज्वेलर की बेटी चमकी कुमारी आ गई। भोंदू ने अबालोन काटा और अंदर से चमकीली गुलाबी रोशनी निकली। चमकी हैरान रह गई। ये सदियों में मिलने वाला पिंक स्टार पर्ल था। उन्होंने तुरंत 10 लाख रुपए में इसे खरीद लिया। 10 लाख का नाम सुनते ही दुग्गल दुम दबाकर भाग निकला। गांव वालों का डर खत्म करने के लिए भोंदू ने सबको साथ मिलाकर काम करने का फैसला किया। मलूकी ने भी गांव के साथ 10% पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अगले ही दिन भोंदू टीम के साथ अपनी नाव खटारा एक्सप्रेस लेकर समंदर में उतरा। पानी के नीचे उसने अपने सिस्टम से खतरनाक पीकॉक मेंटिस श्रिम्प को पालतू बनाया और नाम रखा चमचा राम। चमचा ने पल भर में चट्टान फोड़ दी। चमचा ने भोंदू को मछलियों के झुंड तक पहुंचाया। भोंदू ने जैसे ही जाल फेंकने को कहा तभी समंदर में भयानक भूचाल आया। मौत का सामान बनकर उभरा। दुग्गल का विशाल लोहे का जहाज सीधे भोंदू की नाव को कुचलने के लिए आगे बढ़ गया। मौत सिर पर खड़ी थी और बचने का रास्ता नहीं था। क्या भोंदू अपनी खटारा एक्सप्रेस और चमचा की मदद से इस हमले को नाकाम कर पाएगा या दुग्गल का यह जाल पूरे झींगापुर को समंदर में डुबो देगा? अगर आप इस खौफनाक जंग का अगला मोड़ देखना चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखना बिल्कुल मत भूलना।